हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज की वीडियो में आई एम गोइंग टू बी प्रिपेयरिंग फॉर एनटीएस एग्जाम, जिसको एनईटी भी कहते हैं, नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट। सो वो हर महीने होता है और उसकी डिटेल्स इंशाल्लाह मैं बाद में अपलोड करूँगी। बट मेरा 15 फरवरी को टेस्ट है एनटीएस का और मैंने अभी तक इसकी प्रिपरेशन शुरू नहीं की और आज 13 है। सो आई हैव टुडे एंड टुमारो, ये 2 दिन में मैं एनटीएस की प्रिपरेशन करने की कोशिश करूँगी क्योंकि इससे पहले तो मैंने नहीं की। सो आई एम गोइंग टू डू इट एंड लेट यू गाइज नो। फिर 15 को मेरा टेस्ट हैं, वो सारी इसी एक व्लॉग में मैं कवर करूँगी। बाकी एनटीएस क्या है, कब होता है, क्या सिलेबस है, वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह मैं एक और डिटेल वीडियो बनाऊँगी, उसमें आई लेट यू गाइज नो। सो अभी तैयारी स्टार्ट करते हैं। ये जो मैथ्स फ्लेक्स बाय हाशिम ज़िया की अकेडमी है, उनमें जो है ना एक पोर्शन है एनटीएस का भी। सो वी आर गोइंग टू बी प्रिपेयरिंग फ्रॉम देयर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड फॉर नाउ। तो मैंने इनमें से लॉगरिथम कर लिया है, फ्रैक्शंस कर लिए हैं और परसेंटेजेस स्टार्ट किए हैं लेकिन कम्प्लीटली नहीं किए। अभी इट्स टाइम फॉर मगरिब और उसके बाद मैंने जाना है डर्मेटोलॉजिस्ट के पास बिकॉज आई हैव टू शो हर माई स्किन, क्योंकि मेरी एक्नी वगैरह है। सो उनके पास जाना है, फिर वहाँ से आप वापस इंशाल्लाह आके आई होप आई कंटिन्यू दिस एंड आई हैव टू डू इट एसएप, क्योंकि वी हैव जस्ट वन मोर डे। और अभी तक यहाँ तक किया है और ये सारे करने, ये सारे यहाँ तक, और उसके बाद फिर लेट मी शो यू, उसके बाद देयर इज़ अनदर फोल्डर और उसमें भी ये सारे भी करने, ठीक है। ये 29 ये हैं और ये अभी सिर्फ मैथ्स है, एनालिटिकल एंड क्वांटिटेटिव। इसके अलावा इंग्लिश भी है और कुछ है आईक्यू वाले, वो करने। सो आई होप इंशाल्लाह हो जाएंगे। वी हैव फ्यू आवर्स ऑफ द डे आज और कल पूरा दिन। सो इंशाल्लाह विल डू इट, इंशाल्लाह। एंड आई शो यू कंप्लीट एक्सपीरियंस जो मेरा है ना वो एनटीएस का, वो भी मैं इसी ब्लॉग में डाल दूँगी। ये मतलब 3 दिन का एक ही ब्लॉग बना लेते हैं। अच्छा जी, सो टुडे आई वेंट टू अ डर्मेटोलॉजिस्ट। वैसे तो मैं अपनी एक्नी के लिए और सारी चीज़ों के लिए, स्किन केयर के लिए आई यूज़ ऑर्डिनरी की चीज़ें, नायासिनामाइड फ्रॉम ऑर्डिनरी, न्यूट्रोजेना का हाई टू बूस्ट मॉइस्चराइज़र, लाइक वाइज लॉरियल का, और न्यूट्रोजेना का जो क्लेंजर है मैं वो यूज़ करती हूँ। सारी चीज़ें मतलब पाकिस्तानी ब्रांड्स की ऑलमोस्ट नहीं है। बट टुडे व्हेन आई वेंट टू हर शी गेव मी मेडिकेटेड स्टफ एंड शी टोल्ड मी कि आप फिलहाल ये यूज़ करें और वो यूज़ ना करें। सो आई एम गोइंग टू शो यू गाइज व्हाट शी गेव मी एंड there's a lot of stuff, so let me show you one by one. This is the acne clear face wash that she gave me and ये cleanser है और इसके साथ हमारे पास आ जाता है another, ये हमारे पास है moisturizer। आई थिंक ये सारे पाकिस्तानी ही हैं, आई डोंट नो किस तरह के हैं क्योंकि मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया, आई जस्ट गॉट देम। आई होप अच्छे हों। ये लाहौर का है, ये कराची का है। इसी तरह आई गॉट अनदर थिंग, मैं विंसे का वैसे तो यूज़ करती हूँ, सन ब्लॉक। और आजकल एक और मेडिकेटेड, वो भी मेडिकेटेड था जो मैंने लिया था, ये है, ये मुझे दिया है, ये भी आई डोंट नो कैसा है। आई होप अच्छा हो। अगेन आई जस्ट होप फॉर एवरीथिंग कि मुझे कोई एग्जैक्ट आइडिया नहीं है ये सारी चीज़ें कैसी हैं क्योंकि ये मैं पहली बार यूज़ करूँगी। ये जो है ना, ये एक सेकेंड, हाँ, ये जो दिया है ना, ये हमारे पास एक ट्यूब सी है, ये एक्नी पे लगानी है। एंड देन वी हैव दिस, ये एक अगेन टॉपिकल लोशन है, ये भी यूज़ करना है। बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं इतनी ज़्यादा स्टेप्स वाली स्किन केयर वैसे करती नहीं हूँ ना, मुझे आदत है। अच्छा, इन सब चीज़ों के अलावा इन्होंने मुझे एक मेडिसिन दी है जिसका मैं नाम नहीं शो करूँगी क्योंकि यू नो मे बी कोई ब्लाइंडली फॉलो करके ये चीज़ें ले ले और मेडिसिन भी ले ले और अपनी तरफ से कोई डोज स्टार्ट कर ले। आई डो नॉट वांट दैट, सो मैं दिखाऊंगी ही नहीं। बाकी ये सारी चीज़ें भी आपने विदाउट किसी को कंसल्ट किए नहीं यूज़ करनी। अच्छा, पाकिस्तानी चीज़ें आई डोंट नो कि कैसी हैं, आई होप अच्छी हूँ। मैंने यूज़ नहीं की कभी ये सारी चीज़ें पहले, तो आपने किसी की वीडियो देख के कोई क्लेंजर कोई चीज़ इस तरह की यूज़ नहीं करनी जो कि मेडिकेटेड हो, स्पेशली इस तरह के जेल्स वगैरह या फिर कोई मेडिसिन। इसलिए मैं मेडिसिन दिखाई नहीं रही। वो 20 mg की इतनी ज़्यादा है नहीं खतरनाक, लेकिन फिर भी यू कैन नॉट स्टार्ट इट ऑन योर ओन विदाउट एनी प्रिस्क्रिप्शन या प्रॉपर डोजेज, सो मैं वो दिखाऊंगी नहीं। बाकी आप लोग की अगर एक्नी है तो ब्लाइंडली किसी को फॉलो मत करें कि ये ना मेरी वीडियो देखी तो ये चीज़ें ले लें, किसी और की वीडियो देखी तो वो चीज़ें ले लें। मेकअप लेना और स्किन केयर लेना इज़ अ डिफरेंट थिंग एज़ कम्पेयर टू इस तरह की मेडिकेटेड चीज़ें लेना, क्योंकि मेडिकेटेड चीज़ें एक तरह से दवाई वाला काम करती हैं, वो ठीक करती हैं चीज़ों को। स्किन केयर एंड मेकअप इज़ अ डिफरेंट थिंग, वो साइड इफ़ेक्ट्स इतने नहीं होते। तो आप वो चीज़ लें जो आपको जो है ना आपके लिए बेहतर हो, आपकी स्किन टाइप से मैच करे। हर चीज़ हर किसी के लिए नहीं होती, सो डू नॉट ब्लाइंडली बाय एनी ऑफ दिस। आई एम जस्ट शोइंग यू बिकॉज मैं गई थी आज तो मैंने सोचा मैं दिखा दूँ और आई होप कि बेहतर हो जाए। 3 महीने का दिया है उन्होंने मुझे, 3 मंथ्स कोर्स। सो आई विल सी कि क्या सीन होता है, कुछ बेटर होता है या नहीं। डन विद परसेंटेजेस। अभी हम ट्रेन प्रॉब्लम्स करने लगे हैं और अब मुझे लगता है कि ये सारा नहीं हो पाएगा, सो प्रॉबेबली आई एम गोइंग टू बी डूइंग इनका जो 1 शॉट वाला अपलोड किया है वो एक बार ट्रेन प्रॉब्लम्स कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि अगर जल्दी नहीं हो रहा था तो फिर वी आर गोइंग टू डू द 1 शॉट 1, क्योंकि अभी इंग्लिश रहती है, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस वाला सब रहता है और टाइम ये। सो लेट्स डू इट। कल इस टाइम तक प्रॉबेबली पेपर वुड बी अबाउट टू एंड इंशाल्लाह, और आई होप अच्छा हुआ हो।
अच्छा जी, तो वी आर डन विद ट्रेन प्रॉब्लम्स। अब हम करेंगे बोट एंड स्ट्रीम प्रॉब्लम्स, उसके बाद फिर सॉलिड ज्योमेट्री प्रॉब्लम्स। जी सो अभी 8:56 हो रहे हैं और ये भी हो गया। नहीं, ये नहीं हुआ। अच्छा, एक सेकेंड मैं दिखाती हूँ क्या हुआ है। अच्छा, क्लास रिकॉर्डिंग पे जाएंगे हम और यहाँ तक हो गया। काउंटिंग एंड प्रोबेबिलिटी वाला थोड़ा सा रह गया और बस उसके बाद ये पास पेपर्स हैं। अच्छा, ये एक वीडियो 5-5 घंटे की है, तो ये तो मैं पूरी नहीं देखने वाली। इसमें से मैं बस कुछ क्वेश्चंस कर लूँगी। बाकी ये वाला जो फोल्डर है ये सारा भी रहता है। ये वाला नहीं, बिलाल अशरफ, ये वाला ये रहता है। तो हम ये करेंगे, इसमें जितना हो सका है वो करेंगे। उसके बाद फिर इंग्लिश का और सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस हैं कुछ, वो करेंगे। एंटोनिम सिनोनिम्स थोड़े करेंगे। बाकी देखते हैं, फिज़िक्स केमिस्ट्री का पोर्शन आएगा और एक मैथ्स का पोर्शन आएगा। उन तीनों को तो मैं नहीं देख रही, क्योंकि इंशाल्लाह आई होप कि वो जनरल आएगा तो वो आता होगा। और दूसरी बात, पता नहीं कौन लोग हैं जो वैलेंटाइंस मना रहे हैं आज। मतलब अच्छे बच्चे इस टाइम एनटीएस के लिए पढ़ रहे हैं। और दूसरी चीज़, इस तरह की चीज़ों से दूर ही रहना चाहिए। रमज़ान आ रहे हैं, उनकी तैयारी करें। इस तरह के फजूल दिनों की हमारे दीन में, सोसाइटी में और हमारे कल्चर में कोई जगह नहीं है। सो डोंट लेट इट बी अ पार्ट ऑफ इट। अच्छा जी, तो अभी कंटिन्यू करते हैं। आई होप कि सिलेबस ख़त्म हो जाए। अजीब बात है, टेंशन नहीं हो रही मुझे इस टेस्ट की ज़्यादा, पता नहीं क्यों। प्रॉबेबली इसलिए क्योंकि मेरा माइंडसेट बना हुआ है। मैंने सुना बहुत है कि ये आसान होता है, तो प्रॉबेबली इसलिए। खैर, ये तो कल ही पता चलेगा। अभी करते हैं आगे, फिर मैं आप लोगों को अपडेट करती हूँ। अच्छा जी, तो आज था हमारा टेस्ट और हमारा, मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अभी दे रही थी मेरे साथ। खैर, सो मैं उठ तो जल्दी गई थी, लेकिन उसके बाद फिर मैंने बस कपड़े वगैरह चेंज किए, नमाज़ पढ़ी, क्योंकि 2 बजे टेस्ट स्टार्ट होना था, उससे पहले जाना था। बट फिर मैंने अपने नोट्स वगैरह लिए और हम निकल गए थे। एंड अभी वॉज ऑलरेडी ऑन हर वे, उससे मेरी बात हो गई थी। अच्छा, टेस्ट की ऐसी कोई अजीब लोकेशन इन्होंने रखी थी भाई, शहर के बिल्कुल बीचों बीच बाज़ार वाले एरिया में, जहाँ पे एक्सट्रीम रश होता है, वहाँ पे टेस्ट था। और इट वाज अ बॉयज़ कॉलेज, क्योंकि संडे था तो रश काफ़ी ज़्यादा था ऑब्वियसली। और मैं रास्ते में थी, मुझे थोड़ी एंजाइटी हो रही थी, क्योंकि यू कैन सी 138 तो यहीं हो गए थे और काफ़ी ज़्यादा रश था, बहुत ज़्यादा रश था। मतलब ये कोई लोकेशन नहीं थी वैसे पेपर रखने वाली, इतना रश था, इतना शहर के बीच में क्या ज़रूरत थी पेपर रखने की। खैर, अच्छा, मज़े की बात यह है कि हम टेस्ट देने गए। आई मेट अबीहा और मेरी थोड़ी एंजाइटी वहीं पे सेटल हो गई, क्योंकि अबीहा का फेमिलियर फेस था, वाहिद वो फेमिलियर फेस था मेरे लिए। खैर, ये टेस्ट वैसे भी ट्रायल टेस्ट था। मैं अपना जो है ना एग्ज़ाम फेयर और एंजाइटी कम करने गई थी थोड़ा। सिर्फ टेस्ट हो गया था। इट वाज नाइस। क्वांटिटेटिव थोड़ा अजीब था और सिनेरियो बेस्ड अजीब थे। उसके बाद फिर हम चले गए थे। एंड दिस इज़ नस्ट कोयटा कैंपस बाय द वे। खैर, तो क्वांटिटेटिव थोड़ा अजीब था और सिनेरियो बेस्ड और स्टेटमेंट बेस्ड अजीब थे। बाकी ओवरऑल अच्छा था। जो फ़िज़िक्स केमिस्ट्री और का पोर्शन था वो अच्छा था, और मैथ्स थोड़ी अजीब सी थी। बाकी दिस वाज जस्ट ट्रायल बेस्ड, सो आई एम नॉट वेरी वरीड अबाउट इट। और फिर हमने आइसक्रीम खाई एंड देन वी गॉट बैक होम। आई वाज फाइनली डन। 10 दिन बाद रिज़ल्ट आएगा प्रॉबेबली। अगर अच्छा हुआ तो बताऊँगी, वरना नहीं बताऊँगी। So this was it for today's video. I hope you all liked it. See you all in the next one. Till next time. Allah Hafiz and bye bye.